हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। देखो, सितंबर 2020 में जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है जो जून 2020 में होने वाला था, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से रेगुलर लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब अनलॉक हो गया है सब कुछ। तो अब जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। जो मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया है उसमें सितंबर में एग्ज़ाम फिक्स है, बिल्कुल कंफर्म है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 60 दिन बाद में एग्ज़ाम हो जाएगा। कितने दिन बाद में? फिक्स 60 डेज बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमें 60 दिन के हिसाब से तैयारी करनी है बहुत सही ढंग से, और हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। क्या करना है? हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमें नेट के पीछे नहीं भागना है। नेट को भूल जाओ। आप ये ध्यान रखो कि जो जेआरएफ का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें नेट होता ही नहीं है। नेट को बंद कर दिया है, केवल जेआरएफ होता है। हमें ये ध्यान रखना है और वो सोच के हमें पढ़ाई करनी है कि नेट तो होता ही नहीं है, नेट होता ही नहीं है, ओनली जेआरएफ होता है। ये सोच के हमें तैयारी करनी है। तो मेरे पास बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि सर सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, क्या है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, देखो 2 कंडीशन होती हैं। एक तो वो कंडीशन 2 या 3 4 5 बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। मान लो सपोज 10 स्टूडेंट हैं और वो 10 सेम टाइम पढ़ रहे हैं, एक लाइब्रेरी में बैठ के सेम टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बुक अलग अलग पढ़ रहे हैं। उन 10 कैंडिडेट्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका नेट हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका जेआरएफ हो जाता है, और उन्हीं 10 में से 1 या 2 ऐसे रहते हैं जो ओवरऑल टॉप कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना। क्या करना? सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना। मेहनत करने से एग्ज़ाम पास नहीं होता। यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम टॉप करना है, सबसे महत्वपूर्ण है सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना। मेहनत हर कोई करता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन सिलेक्टेड कंटेंट हर कोई नहीं पढ़ता और हर कोई नहीं पढ़ सकता, और इसी वजह से एग्ज़ाम हर कोई पास नहीं करता। ठीक है, इसी वजह से एग्ज़ाम हर कोई पास नहीं करता। तो हमें ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है और एग्ज़ाम टॉप करना है, जेआरएफ निकालने में। तो देखो, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ चुकी अब तक, जिससे मैंने पीजी के साथ अपने से नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। मैंने पीजी के साथ नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को 4 बार क्रैक किया था। कितनी बार? 4 बार क्रैक किया था। तो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ ली अब तक, और उनमें से सबसे बेस्ट बुक कौन सी, सबसे बेस्ट बुक कौन कौन सी है, कौन कौन सी मैंने पढ़ ली। तो मैं देखो आपको सबसे पहले बताता हूँ। मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रूमैन पब्लिकेशन। ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक पढ़ ली, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की पढ़ ली, उपकार की पढ़ ली, साहित्य की पढ़ ली, अरिहंत पब्लिकेशन के दोनों एडिशन, ओल्ड एडिशन जो कि 2017 में था, न्यू एडिशन जो 2019 का था। केवीएस मैदान पढ़ लिया, अमर उजाला पब्लिकेशन के ओल्ड पेपर पढ़ लिए। ये क्या है? ओल्ड पेपर का है। ये सेशन है जो ओल्ड पेपर का है। ठीक है, मैंने ये सारा सामान पढ़ लिया। ये बुक पढ़ ली ओल्ड पेपर की मैंने, अमर उजाला पब्लिकेशन के पढ़ लिया, प्रभात पब्लिकेशन का पढ़ लिया, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन के पढ़ लिए। अब मैं एक बार आपको सारी बुकों के बारे में लेकर चलता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी बुक पढ़े हो आप। तो देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर नाम लिखा है कौन सी बुक का। मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक। तो देखो, आपने पढ़ ली होगी या खरीद के लेके आओगे। ये है ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक। किसकी है? ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है, जो मैंने एक बार पढ़ के देखी थी कि कैसी है बुक। उसके बाद मैंने बताया ऑक्सफोर्ड की बुक। ये है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक जो आपको दिख रही है। ठीक है, जो भी मैंने एक बार पढ़ी थी। उसके बाद मैंने बताया साहित्य उपकार पब्लिकेशन की बुक। ये रही।
ये है उपकार पब्लिकेशन की बुक, जिसको मैंने पूरी को एक बार भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया साहित्य पब्लिकेशन की बुक, ये रहा साहित्य पब्लिकेशन की बुक। इसको भी मैंने एक बार पढ़ा था, कुछ कुछ टॉपिक थे जिनको मैं स्टार्टिंग में 2 बार भी पढ़ लिया था, लेकिन ये है साहित्य पब्लिकेशन की बुक। उसके बाद जस्ट आते हैं अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड एडिशन 2017 वाला। देखो इसको मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, या आपको इससे एनालिसिस कर सकते हो। देखो इसमें अंडरलाइन हो रहा है, सब कुछ अंडरलाइन हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको मैंने 7-8 बार पढ़ा होगा कम से कम। कवर डिज़ाइन देख लो, इसमें भी लिखा हुआ है, और अंदर से भी देख सकते हो, पूरी पूरी अंडरलाइन है ये। इसको मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ी थी। उसके बाद आया अरिहंत का न्यू एडिशन, देखो ये रहा। इसको भी मैंने पूरी को पढ़ा है अच्छी तरीके से, देखो बिल्कुल कलरफुल हो रहा है ये, ठीक है। ये है अरिहंत का न्यू एडिशन। उसके बाद आता है केवीएस मैदान। वैसे केवीएस मैदान वाला है जो हर ईयर न्यू एडिशन निकालता है, लेकिन इसका ये ओल्ड एडिशन है। कंटेंट कुछ चेंज नहीं करता, केवल पेपर बदलता रहता है। वो जो पेपर होते जाते हैं उन पेपर्स को ऐड करता रहता है वो। केवीएस मैदान मैंने सबसे ज़्यादा बुक रेफ़र की है, सबसे ज़्यादा बार पढ़ी है मैंने ये बुक। आप देख सकते हो पूरी की पूरी बिल्कुल अंडरलाइन हो रही है, पूरी की पूरी बुक आराम से देख सकते हो। ये मैंने सबसे ज़्यादा बार पढ़ी। तो ये तो थी ये बुकें जो मैंने डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड पेपर के लिए। ओल्ड पेपर के लिए मैं सबसे पहले पढ़ा अमर उजाला पब्लिकेशन का। आप देख सकते हो ये कितना पढ़ाऊँगा इसको मैंने, देखो पूरी बिल्कुल अंडरलाइन हो रही है ये भी, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ी प्रभात पब्लिकेशन की। ये रहा प्रभात पब्लिकेशन का, इसमें भी देख सकते हो आप, मैंने इसको भी बहुत सी बार पढ़ा है, जो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये है प्रभात पब्लिकेशन का। और इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम दिया था उससे कुछ टाइम पहले मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि एक न्यू पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन, इसकी बुक भी बेस्ट आती है, लेकिन मैंने इस बुक को एक बार भी कंप्लीट नहीं किया। और इसके अलावा डीआई के लिए जो 10 नंबर का आता है उसके लिए मैंने ये बुक रेफ़र की, मदर्स पब्लिकेशन की है ये वाली। और रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के मैंने रीजनिंग की और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी मैंने स्टार्टिंग में। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन किया, तो वहाँ से मेरा रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। प्रैक्टिक्स के लिए मैंने एसएससी सीजीएल लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, इन बुकों से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने, एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि कौन सी बुक बेस्ट है और कौन सी बुक बेस्ट नहीं है। हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे यहाँ पर, मैंने बुक बता दी आपको। देखो यदि किसी के पास, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ और बिल्कुल मेरे साथ साथ ध्यान देना, विश्वास करना थोड़ा, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या करते हो। लेकिन सबसे बेस्ट है हमें सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना चाहिए। मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलना चाहिए, और उसका फल तभी मिलेगा जब हम बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे और हम एग्ज़ाम पास करेंगे, अदरवाइज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। धीरे धीरे वहाँ से फिर मैं उल्टा लेके आऊँगा आपको। सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको सबसे बेस्ट बुक की ओर। तो देखो सबसे बेस्ट बुक है केवीएस मैदान का। केवीएस मैदान का बुक है जो सबसे बेस्ट बुक है। इसको आपको अच्छी तरीके से रेफ़र करना चाहिए। देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बुक में सारे टॉपिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यह ध्यान रखना आप। हर बुक में सभी के सभी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बेस्ट नहीं होते। इसमें कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, हाई एजुकेशन, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, ये 4 टॉपिक आप केवीएस मैदान बुक से ये 4 टॉपिक रेफर करो, बहुत बेस्ट है। ओनली डेस्क्रिप्टिव, क्या पढ़ना है, ओनली
डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है आपको, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है आपको, इसकी ध्यान रखना। आपको केवल केवीएस मैदान से ये 4 टॉपिक, कम्युनिकेशन, हाई एजुकेशन, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, ये चारों टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से। ये मैं बता रहा हूँ जेआरएफ के लिए, यदि आपको जेआरएफ निकालना है तो, ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट दूसरी बुक है अरिहंत की। कौन सी? अरिहंत पब्लिकेशन की। और अरिहंत पब्लिकेशन से आपको पढ़ना है क्या? जो अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें पढ़ना आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 पढ़ने आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। दोबारा बता रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन से पढ़ना है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, केवीएस मैदान से पढ़ना है कम्युनिकेशन, हाई एजुकेशन, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर। तो आपको ये जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक पढ़ना है आपको इन 2 बुकों से। आपको केवीएस मैदान से भी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अरिहंत से भी आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जो क्या होता है, इनमें यूनिट वाइज दे रखा है और जैसे यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को खोलना भी नहीं है, एक बार भी नहीं पढ़ना है, केवल डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल जाओ कि इन बुकों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, नहीं, बिल्कुल खोलना भी नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, केवल डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है। तो ये हो गए आपके 6 टॉपिक का, 6 टॉपिक की समरी हो गई कि आपको क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों बुकों से केवल आपको ये 6 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ आपको, जस्ट आगे लेके चलता हूँ रीजनिंग पर। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और डीआई और करंट, इन 4 टॉपिकों पर लेके चलता हूँ। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, और उसके बाद एक पैसेज होता है, हम पैसेज लेते हैं उसको, वरना पैसेज नहीं बोलते यहाँ पर उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन। उसको अध्ययन बोध बोलते हैं, अध्ययन बोध लिख लो। ये 4 टॉपिक बच गए। ये 4 टॉपिक में से रीजनिंग है जहाँ पर आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो, 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग है जहाँ पर आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। डीआई है जहाँ पर आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। और अध्ययन बोध है जहाँ पर आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। आप चाहो तो इन चारों टॉपिकों में से 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इन चारों टॉपिकों से 100% स्कोर करना, 40 मार्क्स लेके आना बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ से, यदि आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है और थोड़ी सी की मैथ स्ट्रॉन्ग है। 2 कंडीशन, पहली थोड़ी सी मैथ स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल थोड़ी सी का मतलब है आपको जोड़, बाकी, गुना और भाग, ये 4 चीज़ आनी चाहिए सही ढंग से। जोड़, बाकी, गुना और भाग, ये 4 चीज़ें आपके सही होनी चाहिए। और ये भी ज़्यादा सही नहीं है, तो आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी बहुत सही हो जाएंगे। हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है, इनको रेगुलर 1.5 घंटा देना है, मात्र 1.5 घंटा। कितना टाइम देना है? मात्र 1.5 घंटे का टाइम देना है इनको। रेगुलर फिक्स कर लो कि जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हमें 1.5 घंटे का टाइम देना है इनको। और मैं वो बता दूंगा कि आप वो 1.5 घंटे का टाइम कैसे दोगे, क्योंकि मैं कुछ ही टाइम बाद में एक दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से कब क्या पढ़ना चाहिए। क्या बताऊंगा कि किस तरीके से क्या और कब पढ़ना चाहिए।
अब ये 4 टॉपिक हैं। तो देखो मैंने जो ये बुक रेफ़र की थी, जैसे अभी मैंने बताई 2 इम्पोर्टेंट बुक, KVS मैदान और कौन सी, एक KVS मैदान की बताई और दूसरी बताई मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की। और इसके अलावा मैंने ये सारी बुक रेफ़र की। तो मेरे को रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जो अध्ययन बोध है वो इन किसी भी बुक में बेस्ट नहीं लगा। हम एक बार अध्ययन बोध को छोड़ देते हैं और रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और DI तीनों की बात करते हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इन दोनों टॉपिकों को, अध्ययन बोध को और इकोनॉमिक को। इन तीनों टॉपिकों की बात करते हैं हम, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI। इनके लिए बेस्ट क्या चाहिए? तो देखो इन बुकों में इनके लिए कोई बेस्ट कंटेंट नहीं है, ये ध्यान रखना पहली कंडीशन। क्योंकि आजकल इसमें क्या है, थोड़ा घुमाव जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डीपली पूछने लग गया है इनमें। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछने लग गया। और आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चनों की करनी है जो एग्जाम में पूछे जा सके। ऐसे नहीं कि चलो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जो कभी एग्जाम में नहीं आ रहा है, हमारे उस लेवल तक पहुँचे नहीं जहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, सही ढंग से करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। देखो DI के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये, DI के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। आप चाहो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज इसी चैनल के ऊपर मैं रेगुलर DI, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तीनों पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने से मतलब नहीं, हमें प्रैक्टिस भी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए सही क्वेश्चन चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके कॉन्टैक्ट नंबर ये है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो मेरे वीडियो का आई कार्ड है उसमें मैं इस वीडियो को डाल रखा हूँ, उसको देख लेना। जैसे आप वीडियो देखते हो या आपकी वीडियो चल रहा है फ़ोन में या लैपटॉप में, यहाँ पर आपको एक सफ़ेद सा गोला दिखेगा, वीडियो के ऊपर आप टच करना और फिर आपको यहाँ पर एक सफ़ेद सा गोला दिखेगा और उस सफ़ेद से गोले में आई लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करना, वहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट में वीडियोस दिखेंगे कुछ, और उसमें एक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। किसका है? व्हाट्सएप ग्रुप का है, गारंटेड व्हाट्सएप ग्रुप का। किसका? गारंटेड व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको एक वीडियो दिखेगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना। क्या करना? इस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा। DI, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग तीनों के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस करंट के अलावा और क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखो आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI ये तीनों बहुत ही सही ढंग से स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें आपको 30 में से 30 मार्क्स लेके आने हैं। इसमें 30 में से 30 मार्क्स लेके आने हैं। तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। इस व्हाट्सएप ग्रुप का थोड़ा सा चार्ज है, आप इन तीनों के लिए बुक लेके आओगे उससे कहीं गुना कम है। समथिंग ये तीनों बुक 300 रुपये के आसपास की हैं। उसका जो चार्ज है ग्रुप का वो इससे बहुत कम है। इन 300 रुपये की जो कीमत है बुकों की, इससे बहुत कम है, ये ध्यान रखना आपको। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप मेरे से ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपके समझ में नहीं आ रहे, उनके बारे में मेरे को पूछ सकते हो आप। जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं रेगुलर इन तीनों टॉपिकों के 20-20 क्वेश्चन डालूंगा, टॉपिक वाइज। क्या डालूंगा? 20-20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग और 20 क्वेश्चन DI के, बिल्कुल टिक टॉक लेवल के, जो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे उठ के आएंगे। तो एक बार इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ओल्ड पेपर की, क्योंकि जो ओल्ड पेपर होता है वहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ये ध्यान रखना, जो ओल्ड पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ओल्ड पेपर बेस्ट है। देखो यदि आपके पास ये वाला ओल्ड पेपर है, कौन सा? यूथ कंपटीशन टाइम्स का। यूथ कंपटीशन टाइम्स का आपके पास ओल्ड पेपर है तो प्लीज़ इसको साइड में रख देना। इसको कभी मत खोलना, कभी मत खोलना इसको।
ये आपके पास है, इसको साइड में रख दो, बिल्कुल मत पढ़ो, कभी मत खोलना, क्योंकि यहाँ पर एक पेपर में कम से कम 3 से 4 मिस्टेक है। हर एक पेपर में आपको 3 से 4 मिस्टेक मिलेंगी, इसलिए आप प्लीज़ इस बुक पेपर को आप बिल्कुल साइड में रख दो यदि आप इसको पढ़ रहे हो तो। उसके बाद इसकी बात करते हैं। वैसे बेस्ट है, बेस्ट है, लेकिन इसमें भी हर पेपर में आपको 1 से 2 गलतियाँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? हर पेपर में आपको 1 से 2 गलतियाँ मिलेंगी यदि आप इसको फॉलो करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जो प्रभात पब्लिकेशन का है उसकी बात करते हैं। ये भी बेस्ट है, लेकिन इसमें भी वही 1 से 2 गलतियाँ हैं। हर पेपर में 1 से 2 गलतियाँ मिल जाएंगी समथिंग आपको, क्योंकि इसका मैंने इसके अलावा और भी मेरे जो फ्रेंडशिप सर्कल में कैंडिडेट थे उन्होंने और भी पेपर सॉल्व किया था जो ओल्ड पेपर हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि कुछ कुछ मिस्टेक्स सभी पेपर में है यहाँ। तो आप अमर उजाला में से और प्रभात में से कोई सा भी एक पेपर रेफ़र कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो और चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई सा पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों में देखा जाए तो बेस्ट है ये। आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना इसकी तुलना में। और यदि आपको ये नहीं मिल रहा मार्केट में तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो, ये भी बेस्ट है। लेकिन इन दोनों के अलावा आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, तो वो बेस्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गई इसकी। आपको यूथ कॉम्पिटिशन पब्लिकेशन की पढ़ रहे हो तो बिल्कुल साइड में रख दो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। इन दोनों में से आप पढ़ सकते हो, बेस्ट है। प्रभात लेके आओ, प्रभात नहीं मिल रहा है अमर उजाला से काम चलाओ, बेस्ट है वैसे। ठीक है, तो ये था। अब उसके बाद बताता हूँ मैं, यदि आप ये बुक पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल साइड में रख दो, आपका कुछ नहीं होगा यदि इस बुक को पढ़ोगे तो। आप बिल्कुल ख़राब बुक है, कोई मतलब नहीं है इसका। ये बुक, ये कोई मतलब की नहीं है, इस बुक से भी ज़्यादा ख़राब है ये। इसमें कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं आएगा इस बुक से, मैं लिख के दे सकता हूँ। इस बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया इस बुक को, कोई मतलब नहीं निकला। इसको पढ़ो, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बेस्ट नहीं है ये बुक भी। आप इसको मत पढ़ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ इस बुक की। इस बुक को भी आप मत पढ़ना, उपकार पब्लिकेशन की है, कोई मतलब नहीं है इस बुक को पढ़ने से भी। तो देखो, यदि आप ये 3 बुक रेफ़र कर रहे हो, ये 3 साहित्य, ट्रू मैन पब्लिकेशन और उपकार, तो प्लीज़ इन बुकों को मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, बिल्कुल ख़राब बुक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। इसके अलावा आप ये बुक पढ़ रहे हो, ये वाली, तो भी ये ज़्यादा बेस्ट बुक नहीं है, लेकिन इन तीनों बुकों की तुलना में थोड़ी बेस्ट है। तो आप जब तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बेस्ट और थोड़ा ख़राब बेस्ट क्यों देखते हो? आप बेस्ट देखो कि सबसे बेस्ट कौन सा है, और सबसे बेस्ट मैंने बता दिया आपको, एक अरिहंत पब्लिकेशन का है और एक केवीएस मैदान का है। ये 2 बुक हैं, इन दोनों को पढ़ो आप, बाकी हर बुक को हटा दो। इसके अलावा कोई सी बुक मत पढ़ो, अरिहंत पढ़ो या केवीएस मैदान पढ़ो। और ध्यान रखना, इन बुकों से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा कि मैं इनकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मेरे को कुछ इनसे रुपए मिलते होंगे, इन्होंने कुछ दिया, कुछ नहीं ऐसा। मैं आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सारी बुक पढ़ी हैं अच्छी तरीके से। मैं यहाँ बता सकता हूँ कि इन बुकों को मैं 5-5, 7-7 बार पढ़ लिया हूँ। तो इन बुकों को तो बहुत ज़्यादा बार पढ़ लिया मैंने, अच्छी तरीके से याद है मेरे को ये बुक, बिल्कुल कहीं से भी आप कुछ भी पहुँच सकते हैं इनमें, मेरे को जितना पढ़ लिया मैंने इनको। तो आप प्लीज़ सेटिंग से प्रिपरेशन करते हो तो डेस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आप अरिहंत और केवीएस मैदान की बुक लेके आओ। और ध्यान रखना, प्रैक्टिस के लिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं खुद एक अपना सिस्टम बना रखा हूँ। मेरे इसी चैनल के ऊपर रेगुलर फर्स्ट पेपर के 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ मैं। इस चैनल के ऊपर भी मैं रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। इसके अलावा मैंने अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्कस किया था आपके साथ, आपके पास 7891350470, इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैंने अभी आपके पास आज डिस्कस किया था। इसमें मैं रेगुलर 20 क्वेश्चन डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए।
कितने? रेगुलर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ, और वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। किसके साथ? पूर्ण विवरण के साथ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। जैसे मॉर्निंग में 10 बजे डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद में मैं आधा या 1 घंटे बाद उसके आंसर के डालता हूँ। फिर इवनिंग में डिस्क्रिप्शन के साथ PDF डालता हूँ। बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन रहता है, और वो भी बिल्कुल पॉइंट ऑफ एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम के लेवल का डिस्क्रिप्शन रहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये विवरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से मैं बताता हूँ, यदि आपने एक बार ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, उसके बाद ये विवरण पढ़ लिया, तो ही आपका JRF हो जाएगा। इनको पढ़ लो, 2 बुक पढ़ाई थी, उनके बताया था अभी, उनके 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिकों को पढ़ लो। प्लस में मेरे रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI, इनके जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, उन क्वेश्चनों को सॉल्व लो। 100% JRF आपका, कोई नहीं रोक सकता। रही बात करंट की, तो करंट भी मैं डालता हूँ यहाँ पर। जो करंट बनती है एग्जाम के लेवल की, वो सारा का सारा करंट इसी ग्रुप में मैं डालता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप में मैं क्या क्या डाल रहा हूँ? रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ, DI के 20-20 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो करंट बनती है उस करंट की PDF, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन फुल विवरण के साथ। बाकी जो और टॉपिक बचे हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, हाई एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, इनकी PDF, तो ये सारा मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप बेस्ट है इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, आपका 100% JRF हो जाएगा, क्योंकि इतना सेलेक्टेड कंटेंट डालूंगा मैं यहाँ पर। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप इनके अलावा कोई भी सेट मत करिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि किसी भी, देखो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे ग्रुप में ऐड होने से। आपको बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, कोई भी बुक है उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, और वहाँ पर सपोज डेट 100 क्वेश्चन पढ़े आपने, और 100 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन गलत लगे आपको कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप क्या करोगे? उन दोनों क्वेश्चनों को छोड़ोगे, क्योंकि या तो आप उनका सॉल्यूशन अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे या उनको छोड़ोगे। लेकिन इस ग्रुप में ऐड होगे तो आपको इन 20 क्वेश्चनों में से यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो सकता है, आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप ग्रुप में जुड़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ोगे आप। और इस ग्रुप में अब तक टोटल शायद 60 कैंडिडेट ऐड है, जो 1 महीने में हुए थे। 1 महीने में 60 कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। और बाकी जो ग्रुप के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, ग्रुप का जो वीडियो है, वो मैं आई कार्ड में दे दूंगा। आई कार्ड को जरूर देखना। दोबारा बता रहा हूँ, आई कार्ड ये आपका वीडियो चल रहा है फ़ोन में या लैपटॉप में, यहाँ पर एक गोला सा है जिसमें आई लिखा रहता है इस कॉर्नर में, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वैसे ही वो सारे वीडियो खुल जाएंगे। तो ठीक है, बेस्ट बुक अरिहंत और KVS मैदान, प्रैक्टिस के लिए प्रभात पब्लिकेशन, अमर उजाला पब्लिकेशन, DI, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चन और करंट, इन 5 के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अपनी खुद की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं एक कमाई का जरिया ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक PDF ट्रायल के रूप में 1 या 2 या 3 4 5 PDF ट्रायल के रूप में भेज दूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट करें, 100% आपको मैं ट्रायल के लिए PDF भेजूँगा। फिर आपको अच्छा लगे तो ग्रुप में जुड़ना, वरना कोई सी भी बुक खरीद के पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रेशर की बात नहीं है। आपको जब अच्छा लगे कि यार वास्तव में ग्रुप सही है, वो PDF से लगे कि PDF भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, तो आप ऐड हो जाना, ठीक है। तो इन बुकों को पढ़ो और अच्छी तरीके से आप JRF निकालो। 60 दिन का टाइम बचा हुआ है, अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। और लोभ लालच करो मत, जो बुक लेके आनी है वो बुक लेके आओ और अब भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस ग्रुप में ऐड होना है उस ग्रुप में ऐड हो। पेपर सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर लो, और लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो यदि खुल गई हो तो। अदरवाइज़ अपने रूम की लाइब्रेरी बनाओ और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्सक्यूज जब आ जाएंगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। बहाना मत आने दो, बहाना मत बनाओ कोई भी कि यार मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा, मेरे लाइब्रेरी खुली नहीं है, मेरे घर पर पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है, मेरे पास बुक नहीं है, वो नहीं है। ये केवल आपकी गलती है। मेरे को भी नहीं पता है कि आपके साथ ये हो रहा है, किसी को नहीं पता है, आपके फ्यूचर को भी नहीं पता है ये बात का कि आपके साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मत बनाओ। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ध्यान रख लो। एक बात ध्यान रखो, आप स्ट्रगल
द स्टोर ऑफ लाइफ इज़ द स्टोर ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज़ द स्टोर ऑफ स्ट्रगल। आपको यदि जीना है तो बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हर एक प्रॉब्लम का और हर एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा और उनका सही ढंग से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। आप लाइफ को जीना है तो प्रॉब्लम आएंगी और उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करना होगा। चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यदि आपको लाइफ जीनी है, सक्सेस होना है। ठीक है, तो प्लीज़ अब सीरियस होकर लग जाओ। सितंबर में एग्ज़ाम है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सितंबर में 100% होगा एग्ज़ाम। ठीक है, बाय।